अदानी को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का झटका लग चुका है। इतनी रकम उनकी जेब से नहीं गई है, लेकिन एक हफ्ते पहले उनकी कुल संपत्ति जहां थी, वहां से उसकी कीमत में इतनी कमी आ चुकी है। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहने के बाद सोमवार को जब खुले, तब भी अदानी समूह की कई कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का दौर जारी रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अदानी समूह के शेयर धारकों के इतने भयानक नुकसान से फायदा किसे हुआ। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट की शुरुआत में ही लिखा है कि उसने अदानी समूह की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। ऐसा उसने अमेरिकी बाजारों में खरीदे बेचे जाने वाले बॉन्ड के जरिए और ऐसे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए किया है जिनका लेन देन भारत के बाजारों में नहीं होता। शॉर्ट पोजीशन का सीधा अर्थ होता है बिकवाली का सौदा। फिर इसे सीधे सीधे बेचना या बिकवाली क्यों नहीं कहते? ऐसा इसलिए जब किसी के पास शेयर या बॉन्ड होते हैं, तब वो सीधे उन्हें बेचकर पैसा वसूल कर सकता है। लेकिन शॉर्ट करने का अर्थ होता है बेचने वाले के पास भी शेयर या इस मामले में बॉन्ड नहीं है, लेकिन उसे पूरी उम्मीद है कि आज उनका जो भाव है, जल्दी ही वो वहां से गिरने वाला है। इसीलिए वो आज बेचने का सौदा कर लेता है और गिरावट के बाद नीचे भाव पर शेयर या बॉन्ड खरीदकर उन्हें खरीदार को सौंप देता है। इसी सौदे का एक पुख्ता तरीका होता है कि वो शेयर या बॉन्ड किसी से उधार लेकर सामने वाले को सौंप देता है और फिर दाम गिरने पर अपना उधार चुका देता है। इस तरह के सौदों को वायदा सौदा भी कहा जाता है, जहां बेचने वाला एक निश्चित तारीख पर एक निश्चित भाव पर बेचने का और खरीदने वाला उसी तारीख पर उसी भाव पर खरीदने का वायदा कर लेते हैं। उस दिन अगर भाव नीचे गिरा हुआ है तो बेचने वाले फायदे में, और अगर बढ़ा हुआ है तो खरीदने वाला फायदे में। वायदा बाजार या फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट इसी तरह काम करता है। अब उस दिन दोनों लोग शेयरों का लेन देन भी कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि कहीं से शेयर लाकर देने की बजाय हम लोग सिर्फ दाम में फर्क देखकर उस रकम का ही लेन देन कर लें जितने का फायदा या नुकसान हुआ है। लेकिन इस तरह के सौदे को नेकेड शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। 2007 में भारत में ऐसे सौदों पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अदानी और हिंडनबर्ग का मामला थोड़ा और पेचीदा है। यहाँ मामला ये है कि हिंडनबर्ग का नाम तो हिंडनबर्ग रिसर्च है, जिससे लगता है कि वो कोई बड़ी रिसर्च एजेंसी है, लेकिन उसने ये बात साफ साफ बताई हुई है कि वो मंदी का व्यापारी यानी शॉर्ट सेलर है। वो भी एक खास किस्म का, जिसे एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर कहा जाता है। सामान्य तौर पर मंदी के सौदे करने वाले अपनी जानकारी, बाजार और व्यापार के माहौल वगैरह को देखकर ऐसे सौदे करते हैं और उससे फायदा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर ऐसी कंपनियों की खोज में रहते हैं जिनके कामकाज में ऐसी गड़बड़ियां हों जिन्हें उजागर करके वो उसके शेयरों के दाम गिरा सकते हैं। पड़ताल पूरी करने के बाद वो पहले उन कंपनियों में मंदी के सौदे करते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट दुनिया के सामने रख देते हैं ताकि कंपनी के शेयरों में गिरावट आए और उन्हें इसका फायदा मिले।